नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, अतिथि व्याख्याता हिंदी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज कबीर का सामान्य परिचय के साथ साथ उनकी दार्शनिक चिंतन धारा पर भी आज चर्चा की जाएगी। संत कबीर का जीवन परिचय। कबीर की जन्मतिथि के संदर्भ में अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। कबीर के प्रमुख शिष्य धनी धर्मदास ने अपने एक पद में इनका जन्म 1455 बताया है। पूरा पद इस प्रकार से है: 1455 साल भये, चंदवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भये। इस छंद के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 को इनका जन्म बताया है। कबीर की उत्पत्ति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक में प्रचलित एक प्रवाद का जिक्र किया है। काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के पास फेंक आई। अली या नीरू नामक उस जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया और बाद में वह कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा दीक्षा। कबीर ने किसी गुरुकुल, स्कूल, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में विधिवत रहकर शिक्षा अर्जित नहीं की। वे घोषित रूप से निरक्षर थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारी युग को महात्म मुख ही जनाई बात। मैं स्याही और कागज नहीं छूता और न कलम हाथ में पकड़ता हूँ। चारों युगों में जिसकी महत्ता है, मैं उसकी बातें मुख से ही बता देता हूँ। किताबी ज्ञान की जगह वो अनुभवजन्य ज्ञान को विशेष वरीयता देते थे। इसके बावजूद उनके दो दीक्षा गुरुओं का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक रात में रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। दूसरा जो मत प्रचलित है, उसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से शिक्षा ली। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। इनके मृत्यु के संदर्भ में बहुत सारे विवाद प्रचलित हैं। कबीर जैसा चिंतक विचारक ने मृत्यु के संदर्भ में स्वयं ही कहा था कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर मरना चाहिए जहां अपना कोई ना हो, जानवर उसका मांस खाकर अपना पेट भर लें, उसका नाम लेने वाला कोई ना हो। कबीर मरना तह भला जहाँ आपना न कोई, आमी भखे जनावरा नाऊ न लेवे कोई। कबीर मृत्यु से कभी नहीं घबराए। उन्होंने कहा ही था, आप मुए तो पीछे बुड़ गई दुनिया। उन्होंने हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर जमकर वार किया था। वह ईश्वर के निर्गुण रूप की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों को स्वीकार करते हुए लोगों को अध्यात्म का एक नया रास्ता दिखाया। कबीर के समय में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थान काशी को लेकर मोक्ष की बात प्रचलित थे। वहीं मगहर को लेकर कहा जाता था कि यहाँ मरने वाले को नरक मिलता है। कबीर ने लोगों की इस धारणा को बदला और अपने अंत समय के लिए मगहर को चुना। कबीर का दार्शनिक सिद्धांत। कबीर ने भले ही अपने आप को कभी दार्शनिक घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने गुरुओं से, सत्संग से और अनुभवजनित ज्ञान के साक्ष्य से ब्रह्म, माया, जीव, जगत, आत्मा एवं जीवन की नश्वरता इत्यादि के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की है। उनके कुछ दार्शनिक विचारों पर यहाँ हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे लोक और वेद की जगह सद्गुरु की परिकल्पना। कबीर ने लोक और शास्त्र जनित ज्ञान की सहज सच्चे गुरु की तलाश को महत्वपूर्ण मानते थे। पीछे लागी जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सद्गुरु मिला दीपक दिया हाथ। मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ लोक और वेद में सच का साक्षात्कार कर रहा था। मुझे भटकते देखकर मेरे सच्चे गुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को देखने में समर्थ हो गया।
सच का साथ देने वाले विभीषण और युत्सु जैसे व्यक्ति भी जब लोक मान्यता एवं उनकी धारणाओं का शिकार होने से नहीं बच सके, ऐसे में सत्य की हमेशा जीत होती है। इस ध्येय वाक्य पर हम किस तरह से आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं? इसी तरह शास्त्र में वर्णित बातें भी कई बार गलत साबित हो जाती हैं। इसलिए वे जगत गुरुओं की जगह सच्चे गुरु की तलाश करते हैं, जो कि हमारे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक जलाकर आगे की राह स्वयं खोजने के लिए हमें समर्थ बना देते हैं। ये सच्चे गुरु जगत गुरु नहीं है। दूसरा, भौतिकतावाद के स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व। कबीर के पास दुनिया को बदल देने की उत्कंठा थी। समाज में कोई भी व्यक्ति छुआछूत, वैमनस्य और जाति पाति के भेदभाव से प्रताड़ित न हो, वे सब में परस्पर भाईचारा और प्रेम देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अकेले जागते रहने और बेचैन रहने की कीमत भी चुकाई है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर दास हैं, वे जागते हैं और रोते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं जो जागा था और रोया था, उनकी तुलना में जो सोने वाले हैं वो नश्वर हो चुके हैं, लेकिन आज भी कबीरदास हमारे सामने जीवित हैं। इस संसार में सभी अपने सुखों में मगन हैं। वे खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। संसार के लोग विषय वासनाओं में उलझे हैं, उसे ही सच्चा सुख मान बैठे हैं, जबकि सच्चा सुख तो प्रभु की भक्ति है। संसार के लोगों की यह हालत देखकर कबीर को रोना आ रहा है। वे लोग क्षणिक सुख रूपी अज्ञान के अंधेरे में गुम हो चुके हैं और ज्ञान रूपी ईश्वर की भक्ति के सच्चे सुख से वंचित हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना सगुण ब्रह्म अवतारवाद पर आधारित था। इस कारण इसमें मूर्ति पूजा, बाह्याडंबर, धार्मिक रूढ़ियाँ और कर्मकांड इत्यादि की प्रधानता हो चली थी। इसलिए कबीर ने सगुण ब्रह्म की जगह निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप से लोगों को परिचित कराया। उनके राम दशरथ के पुत्र न होकर निर्गुण और निराकार हैं। उनके साक्षात्कार के लिए किसी बाहरी कर्मकांड या मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का अभिमरम है आना। माया के संदर्भ में भी कबीरदास ने कहा। कबीर के अनुसार माया वह शक्ति है जो जीव यानी मनुष्य को ब्रह्म यानी परमात्मा से मिलने नहीं देती और सांसारिक बंधनों में फंसाए रखती है। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुनी फांस लिए कर डोले पर बोले मधुरी बानी। हम माया को बहुत बड़ी ठगिनी समझते हैं। उसके हाथ में त्रिगुण की फांसी का फंदा है और होंठों पर मीठे बोल हैं। इसके साथ ही साथ कबीरदास ने साधना के आंतरिक पक्ष का भी समर्थन किया। बाह्य पक्ष को उन्होंने कभी विशेष महत्व नहीं दिया। अपनी प्रखर भाव व्यंजना के कारण कबीर ने समाज तथा धर्म में युगांतर उपस्थित किया है। इस दृष्टि से कबीर का साहित्य युग धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला विशुद्ध जनवादी साहित्य है। कबीर ने बाह्याडंबरों की जगह साधना के आंतरिक पक्ष को महत्वपूर्ण माना है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। वर्षों तक हाथ में माला फिरने से मन का भ्रम या विकार दूर नहीं होता। असली साधना तो मन के अंदर के विकारों को दूर करना है, न कि केवल बाहरी माला फेरना। जीव दर्शन कबीर जीव को परमात्मा से अलग नहीं मानते और इस लिहाज से वे भारतीय अद्वैतवाद के समर्थक जान पड़ते हैं। माया का आवरण जीव को परमात्मा से अलग कर देता है, लेकिन उसके हटते ही दोनों एकाकार हो जाते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा जल जल ही समाना, यह तथ्य कथ्यों ज्ञानी। मनुष्य की देह जल से भरे उस घड़े के समान है जो जल में स्थित है। उसके बाहर भी जल है, भीतर भी जल भरा हुआ है। मिट्टी का घड़ा फूट जाने पर बाहर और भीतर का जल जैसे एक हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की देह छूट जाने पर भीतर का ब्रह्मांश बाहर व्याप्त ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कबीर के दार्शनिक विचार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, अद्वैतवाद और समाज सुधार पर आधारित हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों, जातिवाद और रूढ़ियों का खंडन करते हुए प्रेम, सहज साधना
और मानवतावाद पर जोर दिया। कबीर का दर्शन ज्ञान, प्रेम और योग का एक अनूठा समन्वय है जो ईश्वर को हर जीव के भीतर मानता है, जिसका गहरा प्रभाव भारतीय साहित्य और दर्शन पर पड़ा है। भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा देने में, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में इनके दार्शनिक विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।